कि मोहब्बत में किसी का भी कभी सम्मान मत मांगो। मोहब्बत में किसी का भी कभी सम्मान मत मांगो। परिंदे रूठ जाएंगे कभी आसमान मत मांगो। और तुम्हें मैं जान कैसे दूं, तुम ही तो जान हो मेरी। मांग लो और कुछ भी तुम, बस मेरी जान मत मांगो। वाह वाह वाह। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया, आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, कवि हेमंत सिंह राजपूत। वैसे तो ये मतलब कवि ये बाई हॉबी है, लेकिन पेशे से ये जो है सरकारी मुलाजिम है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये काम करते हैं। तो आप छोटा सा अपना परिचय बोल दीजिए एक बार। सबसे पहले तो बड़े भाई भूपेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और वाईटी मीडिया के सभी दर्शकों को सप्रेम नमस्कार। मैं अपना छोटा सा परिचय यूँ देना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पीड़ा और वेदना की देवी कही जाने वाली महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी के जन्मस्थली जनपद फर्रुखाबाद में मेरा जन्म हुआ। शायद ईश्वर की अनुकंपा है कि मेरे अंदर कुछ लिखने की जो प्रवृत्ति है, मैंने जो सीखा है। और फर्रुखाबाद में मेरा जन्म हुआ। बाकी मैंने जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। मेरी पोस्टिंग कलकत्ता में रही। उसके बाद वर्तमान में मैं अमेठी में पोस्टेड हूँ। और जो है कुछ गीत गजलें और एक बहुचर्चित हमारा जो है लोधी गान जो है वो रहा है, वो मैंने लिखा है। और फिर लिखता रहता हूँ, थोड़ा प्रयास करता रहता हूँ। कलम भी हमारी, आपकी काफी शेर व शायरी भी देखी है हमने फेसबुक पर, और गीत कविताएं भी देखे हैं जो आप पोस्ट करते रहते हैं। तो जरा मतलब उसमें से कुछ हमारे दर्शकों को मतलब सुना दीजिए थोड़ा सा। जी जी जी। चूंकि मैं श्रृंगार का कवि हूँ, प्रेम का शायर हूँ, मूलतः मैंने वो लिखा है। बाकी और विधाओं में भी बाद में लिखने लगा मैं। तो एक मुक्तक मैं रखता हूँ कि मोहब्बत में किसी का भी कभी सम्मान मत मांगो। मोहब्बत में किसी का भी कभी सम्मान मत मांगो। परिंदे रूठ जाएंगे कभी आसमान मत मांगो। और तुम्हें मैं जान कैसे दूं, तुम ही तो जान हो मेरी। मांग लो और कुछ भी तुम, बस मेरी जान मत मांगो। वाह वाह वाह। ये मतलब ये आपकी मतलब गजल, इसको गजल बोलेंगे या कविता बोलते हैं? हाँ, ये एक मतला और एक शेर होता है, उसको रुबाई भी कहते हैं, मुक्तक है। गजल का ही एक पार्ट होता है, एक गजल है जिसको पूरा करते हैं। और गजल का एक एक शेर का अलग अलग अपना अर्थ। गजल में तो मतलब 2 लाइन का एक शेर होता है। एक शेर होता है, उसका अपना अर्थ होता है। उसको कहीं भी एक शेर भी पढ़ा जा सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं, कुछ ऐसे गजलकार हुए हैं जिनकी पूरी गजल फेमस नहीं हुई, लेकिन एक शेर बहुत फेमस हो गया है। वो तो मतलब 5 शेर मिला के जो है लगभग एक गजल हो जाती है। 5 मतलब शायद 4 ना मिला के 5 मिलाते हैं या 7 मिलाते हैं। 5-7 होते हैं, फिर और ज्यादा भी हो जाते हैं। एक ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब मोस्टली 5 या 7 मतलब ऐसे रहते हैं। 5-7 शेर मिलकर जो है एक गजल बनती है। और कुछ कविताएं वगैरह भी आपने लिखी हैं? जी हाँ, कविताएं मैंने लिखी हैं। अभी गजल की आपने बात की तो गजल में प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल तरन्नुम में जो है तो उसका उन्वान है कि रात आया था चांद घर मेरे। श्रृंगार का ही है, प्रेम का ही है जी। तो मैंने उसको क्या किया कि रात आया था चांद घर मेरे। रात आया था चांद घर मेरे। चांद को पास बिठाया मैंने। रात आया था चांद घर मेरे। चांद को पास बिठाया मैंने। नूर बरसायूं मेरे आंगन में। नूर बरसायूं मेरे आंगन में। रात भर खूब नहाया मैंने। चांद को पास बिठाया मैंने। रूह यूं महक रही है जैसे। रूह यूं
महक रही है जैसे फूल सीने से लगाया हमने, वाह वाह, चांद को पास बिठाया हमने, खुशी की एक खुशी के लिए, खुशी की एक खुशी के लिए गमों का बोझ उठाया मैंने, गमों की तन्हा रातों में, गमों की तन्हा रातों में आस का दीप जलाया मैंने। और अंतिम शेर देखें जी, कि उसी को याद कर रहा हूँ मैं, उसी को याद कर रहा हूँ मैं, उसे फिर याद दिलाया मैंने, चांद को पास बिठाया मैंने। वाह वाह, बहुत अच्छी मतलब आपने ये गजल लिखी है। और प्रयास है आप सभी का। ये मतलब आपको लेखन में इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ? हाँ, मुझे लगता है कि ये ईश्वर की ही अनुकंपा रहती है, ऊपर वाले का कुछ रहता है, उसके बाद में निखार आता है। मैं जब आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज में पढ़ता था, उस समय भी विद्यालय की जो पत्रिका आती है जी, उसमें मेरी कविताएं कुछ आई थी, कश्मीर और आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, इस तरह की। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बीडीआर करने, ट्रेनिंग करने जब मतलब पहुंचा। लिखने का आपकी जो मतलब हॉबी है, ये जो लिखने का आपका सिलसिला चालू हुआ है, ये आपने मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू किया? स्टूडेंट लाइफ से ही, हाँ, Okay. स्कूल से ही अपना जो है। अच्छा, तो उस समय कविताएं वगैरह लिखते थे, फिर जी, आगे जब बढ़े तो कुछ गजलें और गीत, और आज मतलब तब से ये सिलसिला जो आप निरंतर बढ़ता गया। और अभी तो आप लेखन में काफी आगे निकल चुके हैं, आपने लोदीगान भी लिखा है। हाँ, लोदीगान क्योंकि एक मतलब बड़ा कार्य हो गया हमारी कलम से। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरी कलम से लिखा गया लोदीगान जो है। हाँ। और अभी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहां पे भी मिलता है। और उसमें भी कई मतलब अपने आप में ये एक उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ वो समाज का है और राष्ट्र का हो गया है, वो कोई ऐसी बात नहीं। बस मेरा सौभाग्य ये है कि मेरी कलम से लिखा गया लोदीगान है। उसका ऑडियो वीडियो और बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब और उस पर मिल जाएंगी, किसी भी जो है। अगर लोदीगान की 2-4 लाइन अगर आपको याद हो तो? हाँ, लोदीगान की पंक्तियां इस तरह से हैं कि एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे, हम हैं तरुणों में अगर जरा बोलेंगे तो लोगों को ज्यादा। अच्छा। तो वो तो खैर जो म्यूजिशियन हैं उन्होंने, आपने मतलब जिस रिदम को सोच के लिखा, एक राइटर का एक अपना, हाँ, तो वो कविता की तरह से मैं उसको ये से पढ़ता था कि एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे, एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे, हम हैं लोधी छत्री किसी मुश्किल से ना घबराएंगे, हम हैं लोधी क्षत्रिय किसी मुश्किल से ना घबराएंगे, होकर एक हम अपनी राहें खुद ही बनाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं डरेंगे हम राहों में पर्वत की ऊंचाई से, नहीं डरेंगे कभी उफनते सागर की गहराई से, बाधाएं आएंगी हम न कभी घबराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मतलब लोदीगान के अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें, आप आजकल किसी एक खास रचना के पीछे मतलब? हाँ जी, देखिए भाई साहब, मुख्य जो हमारा ये चीज है, आज मैं बैठा हूँ आपके साथ जी, कि मैंने एक जो है खंड काव्य लिखा। मैं पुस्तक की ओर बढ़ा, अभी तक तो गीत गजलें और काफी चीजें ऐसी लिखी मैंने जी। तो खंड काव्य की प्रेरणा हमको मिली अमेठी के एक बड़े साहित्यकार हैं, हमारी उम्र के ही हैं, लेकिन वो बड़े मंचों पे जाते हैं, संचालन भी करते हैं, संतोष कुमार संगम जी।
तो उनसे जब मेरी भेंट हुई, मैं फरीदाबाद में उनके साथ एक मंच पे था जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी जी भी थे और भी कई जो है बड़े बड़ी हस्तियां थी। तो वहां से आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, संगम जी ने, कि हेमंत जी आप एक किताब लिखिए। तो मैंने कहा इतना बिजी मेरा शेड्यूल रहता है, ड्यूटी और सारी चीजें। तो उन्होंने कहा हम सहयोग करेंगे। उन्होंने सहयोग किया और एक विषय हमने चुना कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो है प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जीवन पर आधारित मैंने खंड काव्य की रचना की है और जिसका शीर्षक है मेहंदी में तलवार। कई व्यक्तियों का, कई साहित्यकारों का, हमारे जैसे आप जैसे भाइयों का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा रहा है इसको पूरा कराने में संतोष कुमार संगम जी का बहुत ही सहयोग रहा है। लेखन में उन्होंने काफी बहुत हमको सहयोग किया है और उनका जो 2 किताबें लिखने का अनुभव था जी वो मेरे काम आया है। तो एक अच्छी पुस्तक जल्दी ही समाज में और आप सभी दर्शकों के सामने जो है आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो मतलब कब तक ये उसी के पन्ने हैं मेरी ख्याल से? ये हाँ, पूरी बुक मैंने तैयार कर ली है जी और 5 सर्गों में ये खंड काव्य है और खंड काव्य की जो प्रॉपर्टी जो मान्यता होती है उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। लगभग मतलब 5 खंड है इसमें? जी हाँ, 5 सर्ग हैं इसमें। चतुर्थ फिफ्थ, हाँ 5 सर्ग हैं। ये किताब जो है लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से आएगी? मतलब इस पे रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई पे एक खंड काव्य लिखा जाए और बहुत सारे लोगों ने भी इस पे लिखने की कोशिश की है जी जी इससे पहले भी। जी, जितने भी हमारे महापुरुष हैं सभी के ऊपर साहित्यकारों ने लिखा है। ऐसे ही अवंतीबाई जी के जीवन पर भी बहुत कुछ लिखा गया, बड़े बड़े साहित्यकारों ने लिखा है। क्योंकि मैं ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता रही हमारी जहां पर अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस या इनका जन्मोत्सव मनाया गया, तो वहां पर मैं था। और क्योंकि मैं भी लोधी लिखता हूँ और हमारे ही पूर्वज हैं ऐसे तो इस वजह से कुछ ये रहा, मैं कार्यक्रमों में उपस्थित रहा तो मैंने देखा, इनके जीवन को पढ़ा, मैं प्रेरित हुआ। तो ये विषय मुझे अच्छा लगा कि मेरी प्रथम पुस्तक के लिए, हालांकि और बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही हैं जिन्हें मुझे लिखना है, पूरा करना है। अच्छा, किताब पहली है आपकी? जी हाँ, ये पहली पुस्तक है हमारी जो अभी पूरी हुई है। बाकी अभी पहले जो लिखते थे वो आप मतलब सोशल मीडिया पे लिखते थे? सोशल मीडिया पे भी आता था, बाकी अन्य कभी पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी हमारी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई। हाँ, अलग अलग मतलब समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, और कुछ गीत वगैरह आपने रिकॉर्ड भी कराए हैं? जी हाँ, मैंने जो है कुछ रिकॉर्ड हमारे गीत हुए हैं, मुंबई में एक आध गीत रिकॉर्ड हुए हैं और इंदौर से एक स्टूडियो में हमारे कुछ गीत रिकॉर्ड हुए थे। तो एक आध उनका ऑडियो से लेकर वीडियो तक बना है और कुछ जो है अभी ऑडियो है। एक मेरा गीत अभी आपको बताएं, और क्योंकि आप जो है फिल्म जगत से जुड़े रहे हैं, 15 वर्षों का आपके पास अनुभव है, और मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि आप जैसे ईमानदार पत्रकार, हो सकता है पेड पत्रकार होते हैं जिनको पैसा बहुत ज्यादा मिल जाता है, जिनको बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियों में वो चलते हैं, लेकिन वो चीज नहीं दिखा पाते हैं जो आप दिखाते हैं। मैं जब जाता हूं, मैं अभी फर्रुखाबाद आया हूं, पिछले 2-3 दिन हो गए हैं, मैं जिन जिन लोगों से मिला है, आपकी चर्चा हुई है, और जो किसान, अभी मैं राहुल पाल के यहाँ बैठा था, डॉक्टर राहुल पाल मेरा जो है क्लास फेलो रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक। अभी जल्दी में उनका एक इंटरव्यू आपने लिया था, मैंने देखा, तो वो इंटरव्यू मैंने देखा तो मैंने राहुल से उसकी चर्चा की, तो राहुल ने आपकी सराहना में कई शब्द कहे, और क्योंकि व्यस्त रहते हैं तो वहां बैठे हुए जो कृषक थे, जो वहां से आलू का बीज लेने आए थे, खरीदने आए थे, उनमें से कई लोग उठे और वो ये बोले कि भाई साहब, जो वाईटी मीडिया पर भूपेंद्र जी जो चीज बताते हैं तो उस पे भरोसा करने के लिए 99% व्यक्ति भरोसा करते हैं उनके बताए गए भाव के ऊपर, या उनके बताए गए तरीके के लिए, या सुझाव जो भी वो देते हैं फसलों को लेके, कृषकों के लिए। बहुत ही जो है विश्वसनीय चैनल है, बड़े बड़े चैनलों पर नहीं, लेकिन इस पे इतना विश्वास करते हैं। तो मुझे भी लगा कि भाई, मैंने कहा वो हमारे बड़े भाई हैं और हमारी मुलाकात होती थी, तो मुझे मेरी पहली मुलाकात मैंने कहा उनसे मुंबई में ही हुई थी, और उन्होंने जो है छोटे पर्दे पे कई डायरेक्शन किया है, तो वहीं पे मुलाकात हुई थी। और अभी तो उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि कृषि को लेके ये भी बहुत अच्छी चीज है।
तो ये चर्चा होती है, मैं इसको बहुत मैं करता असल हूँ। में इस पे कोई काम नहीं कर रहा था, किसानों पे मतलब बाकी मीडिया तो है, मीडिया मतलब बड़े लोगों की आवाज उठाती है, बड़े लोगों की बात करती है हमेशा। किसानों को दिखाने वाला, किसानों की बात कहने वाला, किसानों को सुनने वाला कोई नहीं था। तो मैंने इसलिए इस चीज को चुना कि ताकि किसान भी अपनी कोई बात, क्योंकि किसानों को तो कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल, और बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप, बहुत महान कार्य कर रहे हैं। इसमें ये है कि किसान भी अपनी बात रख सकता है, वो क्या कहना चाहता है तो वो बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच वो अपनी बात को रख सकता है। भले ही एक मतलब छोटा मीडियम है। नहीं नहीं नहीं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। मैं आपको बता दूं, आपको शायद विश्वास ना हो, जब मैं राहुल के पास बैठा था तो उसके पास कई फोन आए। वो कह रहा था कि फोन मेरे पास पहले भी आते थे, लेकिन जब से वाईटी मीडिया पर हमारा वीडियो अपलोड हुआ है तो मेरे पास बोले वेस्ट बंगाल से और पंजाब से तो पहले भी आते, साउथ से वेस्ट बंगाल तक से भी ऑर्डर आने लगे हैं। और वो लोग इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल की जो इतना लोगों तक पहुंच चुका है, जो इसकी प्रसिद्धि है, जो इसको लोग लाइक करने लगे हैं, जो विश्वास करने लगे हैं, तो ये बोले कि बहुत अच्छी बात है। मैं बोला कि मैं भाई साहब से मिलने जा रहा हूँ, समय दिया है मैंने, तो चर्चा होगी भाई साहब से। अभी हम धीरे धीरे दूसरी टॉपिक की तरफ निकल गए। और हाँ, ये तो और मेन था हमारा, मतलब ये खंड काव्य को लेके हम बात कर रहे थे और बीच में दूसरी जगह भटक गए। तो ये किताब जो है मतलब लगभग कंप्लीट है। जी हाँ, मैंने लगभग इसमें 270 मुक्तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी, और उसको सीक्वेंस में अभी लगा रहे हैं, और बड़े जो साहित्यकार हैं उनके सम्मुख भी रख रहे हैं, वो कुछ सुझाव वगैरह देंगे, अभी थोड़ा और काम करेंगे। तो ये मतलब लगभग 280 से 300 मुक्तक हमारे इसमें रहेंगे पुस्तक में। और उसके अलावा जो है शुभकामनाएं रहेंगी कुछ बड़े साहित्यकार। कब तक ये मतलब आ जाएगी छप के किताब आपकी, कैसी क्या उम्मीद करें? हमारा जो टारगेट है, हमने बनाया है कि 20 मार्च को वीरांगना अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस होता है, और बलिदान समारोह बड़े उनके मनाया जाता है, उनकी याद में, उनके सम्मान में सभी लोधी मनाते हैं। तो इस पिछले जो है बलिदान दिवस पर लखनऊ में ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधित किया था मंच से। उसमें हमारे जो बड़े भाई हैं, मतलब NVS राजपूत जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, तो उनको मैंने बताया था कि सर जो है भाई साहब हमारी किताब कंप्लीट हो रही है। तो वहां पर मुख्यमंत्री जी तक हमारी किताब की जो है चर्चा पहुंच चुकी है। तो मेरा टारगेट ये था कि अगला जो बलिदान दिवस आएगा उस पर मैं इसका विमोचन कराऊं, और बात भी हो रही है कि लखनऊ में या कहीं जहां भी समय मिलेगा मुख्यमंत्री जी के हाथों ही उम्मीद करते हैं कि हमारा पुस्तक का विमोचन होगा। तो मतलब जल्दी ही किताब ये लोगों इस पे काम चल रहा है, बिल्कुल बहुत जल्दी आएगा। मतलब हर खंड काव्य का अपना एक मतलब तरन्नुम होता है, जैसे आला है, आला को एक विशेष लय में पढ़ा जाता है, और रामायण है, रामायण को एक विशेष लय में पढ़ा जाता है, गीता है एक विशेष लय में पढ़ी जाती है। तो आपका मतलब ये जो आपने जो खंड काव्य लिखा है रानी लोधी अवंतीबाई पे, तो ये क्या लय है, जरा कुछ मुक्तक इसके पढ़ के हाँ जी, हाँ जी, मुक्तक बिल्कुल उसके लय सुनाएंगे। और क्या है ना कि जो भी जैसे कुछ साहित्य की समझ रखने वाले लोग ये समझते होंगे, और हमने भी पढ़ा है, मतलब जो लोग हैं कि 1 मीटर होता है, मात्राएं गिन के कोई चीज लिखी जाती, तो ये हमारा मुक्तक में लिखा हुआ है और बराबर मीटर में है। तो उसका एक मुक्तक मैं ऐसे प्रथम सर्ग से लेता हूँ, जिसमें मैंने शारदे माँ को नमन किया है, तो उसको मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ कि कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा। उज्ज्वल मराल के आसन पर परिधान सुशोभित धवल धवल, उज्ज्वल मराल के आसन पर परिधान सुशोभित धवल धवल, कर में झंकृत होती वीणा बेदोचारित है नवल नवल, कर में झंकृत होती वीणा बेदोचारित है नवल नवल, मन मंदिर में मन मोद करे ममतामयी माता की मूरत, कमलासन की पंखुड़ियों का आदित्य आलोकित चपल चपल। एक मुक्तक और देखो जी। कि सत कर्म धर्म के लिए कर्म कुछ अल्प सुनिश्चित कर दो माँ, आशीष मिले जीवन का काया कल्प सुनिश्चित कर दो माँ, लेखनी लिखे नित सच्चाई हो दूर झूठ अभिव्यक्ति से,
तूलिका तोल के बोल सके, संकल्प सुनिश्चित कर दो माँ। इस तरह का मुक्तक है। तो मतलब एक मुक्तक में 4 लाइन रखी गई है। जी हाँ, 4 पंक्तियों का एक मुक्तक अच्छा। है। होंगे पूरी ऐसा किताब में कुछ? टोटल हमारे 280 से 300 मुक्तक होंगे। ओके। तो लगभग मतलब जितने आपको लिखने हैं उतने आप लिख चुके हैं? लगभग लिख लिए हैं, और कहीं हो सकता है एक आध मुक्तक हमें और बढ़ाना पड़े। बाकी आप वो तो जी, मतलब जी। थोड़ा बहुत मतलब 300 के लगभग एडिट मानते तो हैं। होता ही रहती है, हाँ, जब तक मानते किताब हैं। जब पब्लिश तक नहीं हो आएगी नहीं जाती तब है। तक कुछ और अच्छा कर लें। हाँ, जब किसी तक ने और किताब- सुझाव दे दिया, आपसे कुछ सुझाव भी मिलेगा तो जी। मेरे दिमाग में और कोई नई चीज जब तक चलेगी। किताब पब्लिश नहीं हो जाती है तब तक जो है उसमें एडिटिंग चालू रहती है। जी जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मतलब रानी लोधी अवंती बाई पे एक जो मतलब खंड काव्य लिखने का आपने साहस किया है, जी जी। और आपके इस साहस को सलाम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा काम है आपका ये, और आप हमारे साथ आए, आपने हमें अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद का। और इसी हमारी पुस्तक का एक मुक्तक मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा। जी जी। क्योंकि मैं भी जरूर। कृषक परिवार से हूँ। जी। और जब मैंने नमन किया है अपने प्रथम सर्ग में, जी। माँ को नमन किया है, धरती माँ को नमन किया है, तो मैंने एक मुक्तक लिखा कि भारत भू की रक्षा में तत्पर हर जवान को नमन मेरा। भारत भू की रक्षा में तत्पर हर जवान को नमन मेरा। संतान जो भेजे सीमा पर उस खानदान को नमन मेरा। और जो अपने खून पसीने से मिट्टी को कर देता सोना, है भूख मिटाता जन जन की, उस हर किसान को नमन मेरा। उस हर किसान को नमन मेरा। और कृषक को प्रथम नमन करता हूं मैं, और आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने हमको ये यहाँ पर वाईटी मीडिया पर के दर्शकों के सामने आने का अवसर प्राप्त किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।